अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच साधु पृष्टं साधवो वस्त्रैलोक्यहितकारकं गुरुं स्मृत्वा भवत्स्नेहात् वक्ष्ये तच्छृणुतादरात्। वेदान्तसारसर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वघौघोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। नैमिषारण्य तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर ये समस्त ऋषि एकत्रित हैं। उन ऋषियों ने जब इस प्रकार से आने वाले कलयुग के दशा का और कलयुग में होने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री और इन सबके संतान और साथ ही साथ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी इन सबके विपरीत कर्म का श्रवण किया और वर्णन किया शौनक आदियों ने, तो सूत जी इन सबको सुन करके और उनकी इस प्रार्थना को की कि इनकी शुद्धि कैसे हो और कैसे इनको सुख की प्राप्ति हो सकती है, कोई उपाय हो, लघु उपाय से इनके शुद्ध करने का कोई उपाय हो तो बताइए। इस बात को जब सुने सूत जी ने, तब सबसे पहले इन प्रश्नकर्ताओं ऋषि मुनियों को ये पहले तो साधुवाद दिया। साधु पृष्ठम साधवो वस, हे महात्माओं, आप सबने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्यों अच्छा प्रश्न क्यों है? क्योंकि आप लोगों का यह प्रश्न अपना व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, अपितु लोकहित त्रैलोक्य हितकारकम, तीनों लोकों के हित करने वाले जिज्ञासा को आपने रखी है। अतः मैंने अपने गुरुदेव वेदव्यास जी से जैसा श्रवण किया है पुराणों को, वैसा ही कहूँगा, और गुरु को स्मरण करके वेदव्यास जी को स्मरण करते हैं सूत जी रोमहर्षण ऋषि। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। गुरु का स्मरण करते हुए गुरुः शरणं गुरुः शरणं गुरुः शरणं गुरुः शरणं, गुरुदेव ही हमारे सच्चे शरण हैं, रक्षक हैं। तो गुरु वेदव्यास जी को स्मरण करके और ऋषियों से कहते हैं कि आप लोगों के स्नेहवशात मैं कह रहा हूँ, इसको आदरपूर्वक श्रवण करो, श्रद्धा से श्रवण करो। सूत जी कहना प्रारंभ कर रहे हैं। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम, आप लोगों की इस समस्या का समाधान करने का सबसे उत्तम साधन मैं कहने जा रहा हूँ। वह साधन कैसा है? कहते हैं समस्त वेदांतों का वो निचोड़ है। वो क्या है? पुराणम चैवमुत्तमम, ऐसा पुराण जो समस्त श्रुतियों का, समस्त वेद और वेदांतों का निचोड़ है। और यह पुराण सर्वाघौघोद्धारकरम, महान पापी से पापी व्यक्ति को भी पाप से मुक्त कर देने वाला है। और परत्र परमार्थदम, शरीर जब छूट जाए तो फिर व्यक्ति को मोक्ष भी प्रदान करने वाला ऐसा साधन है यह। तदध्ययन मात्रेण कलिकलमस विध्वंसी यस्मिन् शिव यशः परम। ऋषियों ने पूछा, महाराज वो कौन सा पुराण है? रोमहर्षण जी कहते हैं इस पुराण में कलयुग के समस्त पापों को जला करके राख कर देने का सामर्थ्य है। और जिस पुराण में भगवान शंकर जी का परम पावन यश वर्णन किया गया है, अर्थात शिव पुराण, यह सबसे बड़ा है। विजृंभते सदा विप्रास चतुर्वर्ग फलप्रदम, हे विप्रो, यह पुराण धर्म पुण्य अर्जित करने वाले के लिए पुण्य प्रदान करने वाला, धन कमाने की इच्छा रखने वाले को धन प्राप्त कराने वाला, भोगों की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भोगों की प्राप्ति कराने वाला, और जो मुक्ति चाहता है उसको मुक्ति प्रदान करने वाला, चतुर्वर्ग फलप्रदम शिव महापुराणम, शिव जी का यह महापुराण
चारों वर्गों को देने वाला है। इसका जो अध्ययन करेंगे उसको क्या मिलेगा? तस्याध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमाः सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिम्। जो भी व्यक्ति शिव महापुराण का अध्ययन करेंगे या करते हैं वे भगवान शिव के धाम को प्राप्त करेंगे। सर्वोत्तमस्य शैवस्य सद्गतिम यास्यन्ति, सर्वश्रेष्ठ शैव की सदगति को, माने भगवान शंकर के भक्त को मिलने वाली गति उनको प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं कि पाप तो पाप तभी तक रहते हैं जब तक भगवान शंकर के कीर्ति का शिव महापुराण के माध्यम से किसी ने श्रवण नहीं किया है। तावद विजृंभते पापम ब्रह्महत्या पुरस्सरम यावत् शिव पुराणम ही नोदेशति जगत्यहो। जब तक शिव पुराण सुनने को नहीं मिला है, जब तक शिव पुराण का समाज में प्रकाशन नहीं हुआ है, लोग जानते नहीं हैं और जब तक सुने नहीं हैं, तब तक ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप तभी तक जिंदा हैं जब तक कि शिव पुराण का श्रवण नहीं हुआ है। शिव महापुराण के कथा को, शंकर भगवान की कीर्ति को जो सुन लेते हैं तो बड़े बड़े ब्रह्म हत्या आदि पाप भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ऐसा ये शोधन करने का सामर्थ्य इस पुराण में है। और इस पुराण में क्या क्या सामर्थ्य है, इन सब का बहुत 10-15 श्लोकों में बताते हैं। तावत् कलिमहोत्पाता संचरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। यह अंतिम पंक्ति बार बार आएगी, यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। जब तक इस संसार में शिव पुराण का उदय नहीं है तभी तक ये खराबियां हैं। कौन कौन सी? तावत् कलिमहोत्पाता, कलयुग में उत्पन्न होने वाले उत्पात, बड़े बड़े उपद्रव, बड़े बड़े संकट, ये तभी तक हैं जब तक कि शिव पुराण का उदय नहीं हुआ, मतलब शिव पुराण नहीं सुना। तब तक दुर्बोध माने बुद्धि बिगड़ी हुई है, तभी तक ज्ञान नहीं है जब तक कि शिव पुराण का श्रवण कोई नहीं किया है। तावत् सर्व पुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले तावत् यमभटाः क्रूराः संचरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। यमराज के दूतों को भी इस पृथ्वी लोक में आकर के पृथ्वी के पापी मनुष्यों के ऊपर में दादागिरी करने का अधिकार तभी तक है जब तक कि दुनिया के लोग शिव पुराण का श्रवण नहीं किए हैं। तावत् सर्व पुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। जब तक तब तक ये इस संसार में नाना प्रकार के पुराण कहते हैं कि हम बड़े कहते रहे, गर्ज रहे हैं। जब तक कि शिव पुराण को किसी ने नहीं सुना है तब तक के लिए उनको लगता है कि वही पुराण ठीक है, वही पुराण ठीक है। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले, ये सारे तीर्थ भी कहते हैं, पुकारते हैं। तीर्थराज प्रयाग कहता है कि आओ हम तुम्हारे पापों को समाप्त कर देंगे। गया जी कहता है कि हमारे पास में आ जाओ, हम सब पापों को समाप्त कर देंगे। उसी प्रकार से चारों धाम, ये सब के सब तीर्थ आपस में अपने अपने ग्राहक बनाने के लिए ग्राहक ढूंढते हैं, भगत ढूंढते हैं कि कोई आए हमारे हम में आकर के और पुण्य कमा ले। तो कहते हैं ये तीर्थ भी तब तक आपस में विवाद कर रहे हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है, अर्थात शिव पुराण नहीं सुने। तावत् सर्वे मुदा मंत्रा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति महीतले। तब तक मंत्रों में आपस में विवाद है, मतलब कौन मंत्र अच्छा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन जल्दी फलित होने वाला है, किस मंत्र से किस चीज़ की प्राप्ति होती है। मंत्रों के बारे में चुनाव तब तक है जब तक शिव पुराण का श्रवण नहीं किया है। शिव पुराण जब सुन लेंगे तो बस एक ही मंत्र सबसे बड़ा है, बस नमः शिवाय, इसी को जानेंगे। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले। उसी प्रकार से काशी क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और भी नाना प्रकार के क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ पर भगवान शंकर शिव जी के पार्वती के सहित स्थापना हुई। शिवलिंग क्षेत्र, शिवलिंग जहाँ पर रहते हैं ऐसी जगहों को क्षेत्र कहा जाता है। तो ये क्षेत्रों में भी आपस में विवाद चल रहा है। और उसी प्रकार से पीठों में कोई कहता है कि हमारा पीठ बड़ा,
कोई कहता है हमारा पीठ बड़ा, और सबके सब शंकराचार्यों के समस्त जगत गुरुओं के अलग अलग पीठ हैं और पहले के भी प्रसिद्ध पीठ हैं, जैसे 51 शक्तिपीठ, 108 पीठ। उसी प्रकार से भगवान शिव के धाम हैं, विष्णु के धाम हैं, सूर्य के धाम हैं और गणेश के भी धाम हैं। तो बड़े बड़े तीर्थ हैं, बड़े बड़े धाम। ये पीठ तब तक आपस में विवाद कर रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, जब तक कि शिव पुराण का श्रवण नहीं हुआ है। अर्थात शिव पुराण को नहीं सुना तब तक के लिए व्यक्ति संशय में फंसा हुआ है। तावत सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले। सब प्रकार के दान भी पापों को नष्ट करते हैं, लेकिन कौन सा दान किया जाए जो हमारे सारे पापों को समाप्त करके रख दे? तो लोग कहते हैं कि इसका दान करो। कोई कहता है कि मरने वाले व्यक्ति को सोना दान करना चाहिए, उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, नरक में जाएगा नहीं। उसी प्रकार मरने के पहले पहले कुछ ना कुछ दान करके जाना चाहिए, तो वो उस दान का फल अच्छा होता है। तो दान भी आपस में विवाद हो रहा है दानों में, लेकिन तब तक है यह जब तक कि शिव पुराण की कथा नहीं सुनी। शिव पुराण में सारे दान आ जा रहे हैं, सारे तीर्थ, सारे यहाँ पर पुण्य प्रदान करने वाले आ जा रहे हैं। तावत सर्वे च देवा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यत महीतले। देवताओं में भी मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा देव, मैं बड़ा देव, इस प्रकार से बड़ा देव के ये होड़ चल रहा है। कौन किस देवता की उपासना करें? सभी देवता कहते हैं हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, और लोग भी किसी देव की उपासना करने की, कोई बताता है किसी देव की। तो ये देवताओं की उपासना के बारे में भी नाना प्रकार की बातें तब तक हैं जब तक कि शंकर भगवान देवों के देव महादेव के बारे में नहीं सुना। तस्मात् तावत् सर्वे च सिद्धांता विवदन्ते महीतले। शास्त्रों के अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, षड दर्शनों के सिद्धांत हैं, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग सिद्धांत हैं, उनमें आपस में विरोध है, टकराव है, और हमारा सिद्धांत बड़ा है, इस प्रकार से बताते रहते हैं। लेकिन शिव पुराण को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, अध्ययन के बाद में सारा संदेह समाप्त हो जाता है। एकमात्र भगवान शिव को पा लेना ही सबसे बड़ा सिद्धांत की सफलता है, ये मालूम पड़ जाता है। इस प्रकार से इनकी महिमा सुनाते हुए बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अस्य शैव पुराणस्य कीर्तन श्रवणात् द्विजाः फलं वक्तुं न शक्नोमि कार्त्स्येन मुनिसत्तमाः। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरो, शिव महापुराण की महिमा कहते कहते मैं पूरे जीवन भी लगा दूंगा, तब भी शिव पुराण की महिमा को मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता। कीर्तन श्रवणात् द्विजाः फलं वक्तुं, शिव पुराण को कहने से और सुनने से जो फल मिलता है, उस फल का वर्णन मैं कर नहीं सकता, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। फिर भी आप लोगों की इच्छा हुई है और आप लोगों ने कलयुग में कलयुगी जीवों के कल्याण के विषय में प्रश्न किया है, तो मैं अवश्य आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तथापि तस्य माहात्म्यं वक्षे किंचित तुवो नघाः चित्तमाधाय शृणुतु व्यासे नोक्तम पुरा मम। सूत जी कहते हैं कि मैं उस शिव महापुराण के महात्म को कहने जा रहा हूँ। उसकी महिमा सुन लोगे, सावधान होकर के सुनोगे, तो समझ में आएगा कि शिव महापुराण की क्या महत्ता है। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने हमें इसकी महिमा सुनाई थी, प्रशंसा की थी कि शिव पुराण को सुनने से और शिव पुराण की कथा का वाचन करने से क्या महात्म मिलता है। एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्त सपापान मुच्यते क्षणात्। पहले पढ़ने के बारे में कहते हैं। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ में शिव महापुराण के एक श्लोक का भी वाचन कर ले, आधे श्लोक का भी वाचन कर ले, श्लोकार्धमेव वा, चाहे आधे श्लोक का भी आधा वाचन कर ले, तो भी सूत जी कहते हैं उसके पाप नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वही वाचन कर सकता है, वही पढ़ने की इच्छा कर सकता है जिस पर शंकर भगवान की कृपा होगी। अन्यथा पेपर पढ़ने में तो सबकी रुचि हो सकती है, लेकिन शिव महापुराण के श्लोकों के वाचन करने में कहेंगे कि कठिन है, संस्कृत हमसे पढ़ते नहीं आता।
तो ये कई प्रकार के विघ्न बाधाएं उनके सामने उपस्थित होंगी। एतच्छिव पुराणम ही यह प्रत्यहम अतंद्रितः यथा शक्ति पठेद भक्त्या सजीवन मुक्त उच्यते। अपनी भक्ति और शक्ति के अनुसार अर्थ का अनुसंधान करते हुए, अर्थ का विचार करते हुए जो भी व्यक्ति प्रतिदिन श्री शिव महापुराण के श्लोकों का वाचन करता है, पढ़ता है, तो कहते हैं उस व्यक्ति को भगवान की कृपा से जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात जीते जी ही उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये जो संसार की लड़ाई झगड़े प्रपंच हैं, इन प्रपंचों में रहते हुए भी इन प्रपंचों से ठीक उसी प्रकार से वह मुक्त रहता है जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी, जल में रहते हुए भी जल से अस्पृष्ट रहता है। वैसे ही सब लोगों के बीच में रहते हुए भी वो साधक लोगों के पाप वृत्ति से अछूता रह जाएगा, निर्मल रहेगा शिव पुराण की कथा का पाठ करने से। एतत् शिव पुराणम ही यो भक्त्यार्चयते सदा दिने दिने स्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम। जो भी श्रद्धालु दिने दिने रोज के रोज शिव पुराण के भगवान शिव की भावना करते हुए पूजन अर्चन करता है और साथ ही साथ पूजन के साथ साथ में उसको थोड़ा रोज सुनता है, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। दिने दिने अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति, इसमें कोई संशय नहीं है। एतत् शिव पुराणम यः साधारण पदेच्छया अन्यतः शृणुयात् सोपि मत्तो मुच्येत पातकात्। साधारण पद की इच्छा से भी अगर कोई श्रवण करता है तो उसको भी पाप से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। एतत् शिव पुराणम यो नमस्कुर्याद दूरतः। शिव महापुराण को प्रणाम करता है जो व्यक्ति, उसको क्या मिलता है? सर्वदेवार्चन फलम, सारे देवताओं की पूजा करने का फल मिल जाता है, क्योंकि देवों में देव महादेव और उस महादेव के चरित्र को बताने वाला यह शिव पुराण है। अतः जैसे महादेव की पूजा से सर्वदेवों की पूजा संपन्न हो जाती है, उसी प्रकार से इस महापुराण के श्रवण से कहते हैं सर्व देवताओं के पूजन का फल पा लेता है, नमस्कार करने का फल। सर्वदेवार्चन फलम प्राप्नोति न संशया। और उसी प्रकार से जिनके पास में लिखने का सामर्थ्य है, यदि वो अपने हाथ से जैसे राम नाम लिखते हैं कई लोग, या महामंत्र का लेखन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसी प्रकार से कोई राम राम लेखन करते हैं, वैसे ही शिव पुराण के श्लोकों का लेखन यदि कोई करता है, एतत् शिव पुराणम वै लिखित्वा पुस्तकम स्वयं यो दद्यात् शिवभक्तेभ्य तस्य पुण्य फलम शृणु। सूत जी कहते हैं स्वयं शिव पुराण को अपने हाथों से लिखकर या तो फिर किसी प्रकाशन में प्रकाशित करवाकर जो शिव भक्त को पुराण का दान करता है, उसके फल सुनो क्या क्या मिलता है उसका फल, पुराण दान का फल। अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलम दुर्लभम लोके तत्फलम तस्य संभवी। सारे शास्त्रों के अध्ययन करने से, समस्त वेदों के अध्ययन करने पर, व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन करने पर जो दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है, वह फल इस पुस्तक के दान करने का फल मिलता है। पुस्तक के, इस ग्रंथ के दान करने से ये सारा फल मिल जाता है। मैंने समस्त शास्त्रों के अध्ययन करने से जो फल मिलता है वही फल मिल जाता है इसको। एतत् शिव पुराणम ही चतुर्दश्याम उपोषिता शिव भक्त सभायाम यो व्याकरोति स उत्तमः। तिथियों में चतुर्दशी तिथि को भगवान शंकर की तिथि माना जाता है। शिवरात्रि, प्रत्येक चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है। ऐसे शिवरात्रि के समय पर मैंने प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करके यदि कोई शिव भक्त के सभा में, अर्थात भगवान शंकर के जो श्रद्धालु लोग हैं उन लोगों के बीच में इस शिव पुराण के कथाओं की व्याख्या करते हुए भगवान की चर्चा करता है कोई,
तो वह व्यक्ति सबसे उत्तम बन जाता है, उत्तम माना जाता है। प्रत्यक्षरम तु गायत्री पुरश्चर्या फलम लभेत। एक एक अक्षर के वाचन, लेखन, श्रवण का यह फल मिलता है कि गायत्री पुरस्चरण तो कोई कर नहीं पाता, बड़ा कठिन है, लेकिन गायत्री पुरस्चरण का फल उसको प्राप्त होता है। क्यों? यह भुक्त्वा अखिलान कामान अंते निर्वाणताम ब्रजेत। इस प्रकार से ये शिव महापुराण के एक भी श्लोक, एक भी शब्द छोड़ने लायक नहीं है। इसमें से कोई कहे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट को लगा लूँ चिन्ह और उन्हीं को सुना करके बाकी को छोड़ दूंगा, तो इसमें से छोड़ने लायक एक भी अक्षर नहीं है, एक भी शब्द नहीं है। अतः हर प्रत्येक अक्षर के श्रवण, वाचन, लेखन, पठन का यह फल है कि गायत्री मंत्र के जप से, गायत्री मंत्र के पुरस्चरण करने से जो फल मिलता है, वही फल इन क्रियाओं को करने वाले को मिल जाता है। क्या फल मिलता है? यह भुक्त्वा खिलान कामान अंते निर्वाणताम ब्रजेत। इसी जीवन में वह सब प्रकार के मनमाने भोग प्राप्त कर लेता है, सुख प्राप्त कर लेता है, और अंत में फिर वह निर्वाण बन जाता है, निर्वाणता को प्राप्त हो जाता है, माने मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। उपोषितश्चतुर्दश्याम रात्रौ जागरणान्वितः यह पठेत् शृणुयात् वापि तस्य पुण्यम वदाम्यहम्। रोमहर्षण ऋषि कहते हैं कि चतुर्दशी तिथि की रात्रि में जागना और शिव पुराण को पढ़ना और सुनना, उसका क्या पुण्य मिलता है, इसको सुनो। बोले क्या मिलता है? कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्यतीर्थेष्वनेकशः आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतोमुखे विप्रेभ्यो व्यासमुखेभ्यो दत्त्वा यत्फलमश्नुते तत्फलम संभवेत् तस्य सत्यम सत्यम न संशयः। कुरुक्षेत्र आदि जितने भी धर्म क्षेत्र हैं, ऐसे तीर्थ, पुण्य तीर्थों में अनेक प्रकार से आत्मतुल्य धनम, अपने सामर्थ्य के अनुसार धन जो देता है, अथवा अपने वजन के बराबर तुला दान करके जो धन देता है, सूर्य ग्रहण के समय पर उससे जो फल मिलता है, वही फल इस पुराण को, इस पुराण के दान करने से होता है। विप्रेभ्यो व्यासमुखेभ्यो दत्त्वा यत्फलमश्नुते तत्फलम संभवेत् तस्य सत्यम सत्यम न संशयः। तो इसको रात्रि के जागरण और शिव पुराण को सुनने का फल है, चतुर्दशी को उपवास पूर्वक। एतच्छिव पुराणम ही, अब इसके गायन का, वाचन का फल क्या है? एतच्छिव पुराणम ही गायते प्योहर्निशम। जैसे कोई व्यक्ति किसी सुने हुए गीत को उठते बैठते चलते फिरते गुनगुनाते रहता है, उसी प्रकार से शिव महापुराण के श्लोकों को रात दिन चलते फिरते उठते बैठते जो श्लोक स्मरण में आ रहा हो उनका गायन करता है। आज्ञाम तस्य प्रतीक्षेरन देवा इंद्र पुरोगमा। रोमहर्षण ऋषि कहते हैं ऐसे व्यक्ति के आज्ञा पाने के लिए इंद्र आदि देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं कि इस व्यक्ति की सेवा का सौभाग्य हमको कभी मिल जाए। ये फल मिल रहा है, ये शिव पुराण के श्लोकों की गायन वाचन करने का फल। एतत् शिव पुराणम यह पठन क्षणवन ही नित्यशः यद यद करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणितम भवेत्। कुछ भी कर्म करें हम, करने के लिए मना नहीं, लेकिन करते समय पर जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करते कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधान। अथवा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। संसार के काम धामों को छोड़े नहीं, करें मना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में भगवान को भूलना गलत बात है। भगवान को स्मरण करते हुए सारे कार्य करें। उसी प्रकार से यहाँ भी सब काम करते हुए जो पठन श्रवण शिव पुराण को पढ़ते हुए अब काम कर रहे हैं, कोई दूसरे काम, उस समय तो पढ़ना नहीं हो सकेगा, तो फिर श्रवण
रिकॉर्ड कर लो या रिकॉर्डिंग मिल जाए तो उसको सुनते सुनते काम भी हो रहा है और शिव पुराण के श्लोकों का वाचन भी कानों के माध्यम से अंदर जा रहा है। तो उसका फल क्या होता है? वही वही कर्म, जिस कर्म को करता है सुनते हुए, वही वही कर्म भगवान की पूजा में बदल जाता है और उसके करोड़ों गुना फल मिलता है। समाहिता पठेद यस्तु तत्र श्री रुद्र संहिताम सब्रह्मग्नोपभूतात्मा त्रिभिरेव त्रिदिनैर्भवेत्। संहिताओं में से, शिव महापुराण के साथ संहिताओं में से रुद्र संहिता को बड़े प्रशंसा की गई है। कहते हैं एकाग्रचित्त होकर के कोई भी व्यक्ति अगर श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है तो वह, यदि ब्रह्म हत्या भी उससे हुई होगी तो वह पवित्र हो जाएगा। केवल त्रिभिर्दिनैः, 3 दिनों में वह पवित्र हो जाएगा। ताम रुद्र संहिताम यस्तु भैरव प्रतिमांतिके, उसी रुद्र संहिता को जो 5 खंडों वाला है, ऐसे रुद्र संहिता को भैरव मंदिर में अगर पाठ करता है कोई, क्योंकि भैरव को ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। त्रिः पठेत प्रत्यहम मौनी, रोज की रोज मौनी होकर के दूसरों को न सुनाते हुए, बस ठाकुर को सुनाते हुए, भगवान रुद्र को शंकर जी के रूप मान करके सुनाते हुए 3 बार अगर पाठ किया उसने भैरव प्रतिमा के सामने, 3 बार रुद्र संहिता के 5 खंडों का पाठ किया, तो फिर वह जो भी कामना कर रहा है कि हमें ये पद मिल जाए, ये धन मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, तो शिव पुराण का यह वचन है कि उसको वही वही मनोरथ प्राप्त हो जाएगा। कामान अखिलान लभेत। ताम रुद्र संहिताम यस्तु संपठेत बट बिल्वयोः प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। कोई व्यक्ति ऐसा हुआ हो कि जिसके द्वारा ब्राह्मण की हत्या या ब्रह्म वेत्ता संत की हत्या हो चुकी हो, ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो और उस ब्रह्म हत्या से छूटने का कोई उपाय नहीं मिल रहा हो, गया, प्रयागराज तीर्थ, वाराणसी, अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, ये जितने भी मोक्षपुरी हैं वो सब के सब नाक मुँह से कोड़ने लग जाएं, कहें कि हमारे यहाँ मत आना, हम नहीं तार पाएंगे तुमको। तो ऐसे महापापी व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या करने वाले व्यक्ति को भी ये जो रुद्र संहिता है 3 बार के पाठ करने मात्र से, लेकिन कैसे करना है? बट बिल्वयोः, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके अथवा बट वृक्ष के नीचे बैठ करके और प्रदक्षिणा करके, प्रणाम करके बट वृक्ष को और बिल्व वृक्ष को प्रणाम करके, फिर भगवान शंकर के ही इनको रूप मान करके उन्हीं को सुनाने के उद्देश्य से अगर पाठ करता है तो वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। ये बड़ी सुंदर बातें यहाँ पर आ रही हैं।